इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता बन ही नहीं सकता। यह जीवन का सबसे कड़वा सच होता है। दुर्जन और सर्प, इन दोनों में सर्प दुर्जन से बहुत अधिक अच्छा होता है, क्योंकि सर्प काल आने पर ही काटता है, जबकि दुर्जन आपको बार बार हर परिस्थिति में काटता रहता है। यदि आपको ज्ञान है तो आप सिर्फ शब्दों को समझ सकते हैं, लेकिन अगर अर्थ को समझना है तो उसके लिए आपको अनुभव प्राप्त करना अति आवश्यक हो जाता है। संसार के जिस भी व्यक्ति ने हर क्षण को महोत्सव मनाया हो, जिसकी शिकायतें बहुत ही ज़्यादा कम हो और जिसे हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दिया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का अभाव बहुत ही कम होता है। किसी भी व्यक्ति की उम्र मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने तो यह रखता है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते कभी भी सीधे नहीं मिलते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते अपने आप सीधे जरूर लगने लगते हैं। यह तो आपने भी सुना होगा कि वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जलाकर राख कर देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित करने में कभी भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए संगत बहुत मायने रखती है। यदि संगत अच्छी होगी तो व्यक्ति का आचार विचार भी अच्छा होता जाएगा, और यदि संगत बुरी होगी तो व्यक्ति का अहित होना संभव है। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपनी राय कभी भी किसी बाहर वाले को मत देना, क्योंकि आपके शब्दों की कीमत कुछ ही लोग समझ सकते हैं। संसार का हर व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। जिस भी इंसान के पास धैर्य नहीं होता, उसका ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य। शेर को जंगल का राजा घोषित करने के लिए कोई समारोह नहीं होता है, वह अपने गुण और वीरता से ही खुद ही राजा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति को भी महान घोषित करना नहीं पड़ता, बल्कि उसके गुण ही उसको महान बना देते हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना भी करने में अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा दृढ़ रहते हैं, कभी भी हार नहीं मानते। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना पड़ता है, ताकि सभी उससे भयभीत रहें और उसे नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक उसी प्रकार लोगों को भी अपनी छवि इस प्रकार से बनानी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको क्षति पहुंचाने से पहले उसे लाख बार सोचना पड़े। जब कभी भी सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति अचानक बदलना प्रारंभ हो जाए तो ऐसे व्यक्ति से हमेशा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि
वह मतलब से आपके साथ रहते हैं, और मतलब खत्म तो आपका साथ भी खत्म हो जाता है। खुश रहने का मतलब यह नहीं होता कि सब ठीक चल रहा है, बल्कि इसका मतलब तो यह होता है कि अपने दुखों के ऊपर व्यक्ति ने जीवन जीना ही सीख लिया है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखाकर जाता है, और ऐसे व्यक्ति पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे समय पे ही आपको यह पता चलता है कि आपका अपना कौन है और पराया कौन। आज की दुनिया में कभी भी किसी को सीधा और सरल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि या तो आपने सुना ही होगा कि जंगल में जो सबसे सीधा पेड़ होता है, लोग सबसे पहले उसे ही काटते हैं। कठिनाई तो टेढ़े पेड़ों को काटने में होती है, इसीलिए जीवन में सदा सीधे नहीं बल्कि थोड़ा टेढ़े भी होना चाहिए। जिंदगी भी सड़क की तरह है, कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ तो आना ही है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे ही होते हैं, खुद वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देते हैं। जब कोई धोखा दे जाए तो शांत रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त अपने आप जवाब देता है। अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो वक्त द्वारा दिए गए कठोर जवाब आपके खुद ही साक्षी बन जाएंगे। 4 रिश्तेदार एक ही दिशा में तब भी चलते हैं जब 5वां कंधे पर ही लेटा हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग आखिर क्या कहेंगे, और अंत में वही 4 लोग बस यही कहना चाहते हैं कि राम नाम सत्य है। इसीलिए जो आपको करना है उसके लिए आपको उन 4 लोगों के बारे में ना सोचकर अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो वही 4 लोग आपको बधाई देने भी आएंगे। जो भी व्यक्ति अपने रिश्तों के साथ बहुत अधिक जुड़ाव होता है, उसे भय और चिंता का सामना सबसे अधिक करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ तो लगाव ही होता है। जिसे आप ज्यादा लगाव करते हैं, अंत में वही आपको दुखी कर देते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें भी एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनको तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। इसीलिए अपना कीमती समय भी ऐसे लोगों पर दीजिए जिनको आपकी भी चिंता हो और वो भी आपके प्रति समर्पित हों। संपूर्ण संसार में इतनी जल्दी तो कोई भी चीज नहीं बदल सकती जितनी जल्दी व्यक्ति की नियत और नजरें बदल जाती हैं। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। संसार का कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं बनता, बल्कि
उसे कर्म ऐसे करने पड़ते हैं जो उसे महान घोषित करें। दूसरे लोगों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें। अगर हमें गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो हमें गंदे और मैले विचारों में भी उतनी ही शर्म आनी चाहिए। उस व्यक्ति की कद्र करने में कभी भी पीछे मत हटना जो इस दौर में भी आपको वक्त देने में कभी भी पीछे नहीं हटता। पानी के बिना नदी का कोई महत्व ही नहीं होता। अतिथि के बिना किसी घर का आंगन हमेशा अधूरा ही रहता है। प्रेम ना हो तो सभी संबंधी बेकार ही होते हैं। पैसे ना हो तो झोली किसी काम की नहीं होती। और अगर जीवन में गुरु ना हो तो संपूर्ण जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। इसीलिए जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन गुरूर होना बिल्कुल भी नहीं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर संदेह पलना प्रारंभ हो जाता है तो इसका मतलब मुसीबत के पहाड़ का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया है। और विश्वास पलता है तो इसका मतलब पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण कर सकता है। समय जिसका भी साथ देता है वह बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगने लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता पर बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें बोलना सिखाया है। जीवन का सबसे बड़ा धन विद्या ही होता है। विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी कोई भी व्यक्ति विदेश में भी धन कमा सकता है तथा मान सम्मान बढ़ा सकता है। विद्या के अभाव में उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी सम्मान नहीं पा सकता। यदि आपका दिमाग शांत और स्थिर है तो आपके जीवन की हर जंग का वही ब्रह्मास्त्र बनता है। इसीलिए अपने दिमाग को जितना अधिक हो सके शांत रखना सीखिए। आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।